आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे दहलीज के बारे में, जिसको चौखट भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको थ्रेशहोल्ड कहा जाता है। दहलीज मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस का वो हिस्सा है जो जमीन से लगा होता है। अगर ये घर का मुख्य द्वार या मेन डोर है तो इसके नीचे का हिस्सा जो फर्श या जमीन से लगा हुआ है, इसको हम थ्रेशहोल्ड, दहलीज या चौखट कहते हैं। दहलीज हर घर में बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मैंने इतनी बार बहुत इसलिए बोला कि वाकई में यह बहुत क्रिटिकल है। कोई तो कारण रहे होंगे कि पुराने घर बिना दहलीज के नहीं बनाए जाते थे। अगर आप पुराने घरों को देखें तो हर घर के मेन डोर पर दहलीज या चौखट बनाना अनिवार्य होता था। वो क्या कारण थे, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और दहलीज को घर में बनाना कैसे है इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। देखिए, दहलीज एक अवरोध है और मैं इसको स्पीड ब्रेकर कहता हूं। और घर के मुख्य द्वार जो गलत दिशा में, गलत ग्रिड में या गलत जगह बने हुए हैं, उनके जो बड़े वास्तु दोष हैं, उनकी सबसे अचूक रेमेडी दहलीज ही है। अवरोध मैंने इसलिए कहा कि आप देखिए, ये दहलीज है और ये घर के बाहर रास्ता, कॉरिडोर या जमीन है। यहां पे देखिए, जो धूल, मिट्टी, गंदगी जो पैरों से खिसकते हुए घर की तरफ आते हैं या हवा से जो घर की तरफ आते हैं, वो दहलीज के माध्यम से ही रुकते हैं। अगर दहलीज ना हो, वो सब घर में बेरोक टोक अंदर आ जाएं। और ये सब क्या है? गंदगी, धूल, मिट्टी, ये नेगेटिविटी का प्रतीक है। इसी तरह से आप देखिए, चूहे वगैरह यहाँ घूमते रहते हैं और यहाँ पे चूंकि दहलीज है, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है, तो चूहा जब यहां आएगा तो उसको चढ़ना पड़ेगा घर में आने के लिए। तो क्या करता है, वो लौट जाता है, ऐसी जगह जाता है जहां पे उसको अंदर जाने में आसानी हो। और कीड़े मकोड़े भी यहां पे आके देखिए, वो चढ़ने के बजाय वो प्रीफर करेंगे कि ऐसी जगह जाएं जहां पर उनको आसानी से अंदर जाने का अवसर मिल जाए। तो ये सब भी नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी का ही प्रतीक है। तो हम ये कहते हैं वास्तु में कि जो दहलीज है वो नेगेटिव एनर्जीज को घर में आने से रोकती है। और एनर्जीज हैं, नेगेटिव हैं, तो घर में तो आएंगी ही। अवरोध है दहलीज, जिससे कि कम आएंगी लेकिन आएंगी जरूर। अब वो जो नेगेटिव एनर्जीज घर में आ रही हैं, अब देखिए, मेन एंट्रेंस पे चाहे नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्पीड से घर के अंदर आती हैं। जैसे एक स्कूल के सामने आप देखिए, रोड है, रोड पे ब्रेकर्स बनाए जाते हैं। जहाँ स्कूल शुरू होता है, जहाँ स्कूल खत्म होता है, वहां पे ब्रेकर बनाए जाते हैं, स्पीड ब्रेकर। तो अवरोध भी एक तरह से स्पीड ब्रेकर है। अब देखिए, अगर स्कूल के सामने से एक कार और एक साइकिल बहुत तेजी से जा रही है, जिसमें हम कार को नेगेटिव एनर्जी माने और साइकिल को पॉजिटिव एनर्जी, तो अगर दोनों स्पीड से जा रही हैं और किसी बच्चे को अगर वो हिट करती हैं, तो पूरी संभावना है कि जो कार से बच्चा हिट होगा वो गंभीर रूप से घायल होगा, हो सकता है उसकी जान भी उसमें जा सकती है। और अगर साइकिल बहुत स्पीड में है तो उसकी जान को ज्यादा खतरा नहीं होगा, लेकिन हड्डी पसली जरूर टूट सकती है, हो सकता है कुछ समय तक वो बिस्तर पर पड़ जाए। लेकिन दोनों से आपको नुकसान हो रहा है, चाहे पॉजिटिव एनर्जी है चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है। यही हाल आपके मुख्य द्वार पर है। जब ये एनर्जीज बहुत स्पीड से, पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज घर में आती हैं, तो उससे नुकसान घर के लोगों को मिलता है। और अब स्पीड ब्रेकर ने क्या करा, उस कार को स्लो कर दिया और साइकिल को भी स्लो कर दिया, तो उससे एक्सीडेंट का, नुकसान का खतरा कम से कम होता है। और खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हुआ भी तो बहुत बहुत माइनर सा आपको नुकसान होगा। साइकिल से तो होगा ही नहीं और कार से भी बहुत कम होगा, क्योंकि कार चलती ही बहुत कम स्पीड में जहां ब्रेकर होते हैं स्कूल के सामने। तो यही आप देखिए, जब स्पीड ब्रेकर यानी कि अवरोध आपके मुख्य द्वार पर बनता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बहुत स्लो रिदम में घर के अंदर प्रवेश करती हैं। उससे जो घर में लोग हैं उनको कोई नुकसान होने की संभावना नहीं बनती है। तो अवरोध होने की वजह से इसने एनर्जीज को भी वहां पे बैलेंस करा, उस वेग से, उस स्पीड से घर में अंदर आने दिया, जिससे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। और नेगेटिव एनर्जी का तो कोई नुकसान उससे होगा नहीं, क्योंकि बहुत स्लो आ रही हैं, और पॉजिटिव एनर्जी तो पॉजिटिव ही होती हैं। स्लो होने से उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो एडवांटेज, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब देखिए, तो कितने बड़े फायदे हैं अगर हम अवरोध अपने घर के मेन डोर या मुख्य द्वार पर बनाते हैं। अब इसको हमें मुख्य द्वार पर बनाना कैसे है? देखिए, जो मुख्य द्वार होता है वो अमूमन लकड़ी का ही होता है, तो आपको लकड़ी का ही दहलीज बनानी है। और
सबसे उत्तम लकड़ी होती है टीक वुड। टीक वुड की आप दहलीज बनाएं और इसको आपको फर्श पर 1 इंच से लेकर 2 इंच की हाइट तक बनाना है। यानी ये दहलीज लकड़ी की आप बनाएंगे और इसकी ये जो हाइट होगी ये 1 इंच से 2 इंच के बीच में होगी। जहां पर लकड़ी से बनाना संभव नहीं है वहां पर आप टाइल या पत्थर की भी दहलीज बना सकते हैं, लेकिन आपको हाइट 1 या 2 इंच की ही रखनी है। और अगर टाइल या आप पत्थर है तो वहां पे आपको व्हाइट और ऑफ व्हाइट ये 2 कलर ही आपको यूज करने हैं। दहलीज किसी भी दिशा के मेन एंट्रेंस पे आप बना रहे हैं, आपको व्हाइट और ऑफ व्हाइट ये 2 कलर ही यूज करने हैं। और अगर आप लकड़ी की बना रहे हैं तो बहुत ही उत्तम है, किसी भी दिशा का मुख्य द्वार है, लकड़ी की दहलीज बहुत ही उत्तम मानी जाती है। और ये नियम अगर आप दहलीज बनाते वक्त समय फॉलो करते हैं तो दहलीज परफेक्ट बनती है आपके मुख्य द्वार पर। और जैसा मैंने कहा उसके लाभ बहुत ज्यादा आपको अपने घर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि घर का मुख्य द्वार अगर बैलेंस है, वहां पे पॉजिटिविटी है, एनर्जी वहां पे रिदम के साथ घर में प्रवेश कर रही है, उसका जो वास्तु दोष है दूर हो रहा है, तो इससे उत्तम कुछ और नहीं है। घर का वास्तु मुख्य द्वार से ही देखा जाता है और मुख्य द्वार अगर दहलीज के माध्यम से वास्तु अनुकूल बनता है तो यह सोने पे सुहागा है। तो इस नियम को आप अपने घर में जरूर फॉलो करें। इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका उत्तर मैं आपको जल्दी से जल्दी दूंगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।